यानी कि कंपटीशन एग्जाम पर। अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम ये 2026 में 2026 में अगर एक जॉब लेना तो कंपटीशन की तैयारी शुरू करना होगा। इसके लिए आपको बेसिक चीज जानकारी होनी चाहिए जो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए इस वीडियो पर बने रहिए और अंत तक समझिए। बहुत ही कम समय में आपको ऐसे टिप एंड ट्रिक्स बता देंगे कि आपको लगेगा कि नहीं, हम भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले अगर आप मन बना रहे हैं कि नहीं, हमको भी इस बार जॉब लेना है, सरकारी जॉब लेना है, तो जरूर है कि आपको प्रतियोगिता परीक्षा के प्रति आपका भी सोच होगा। अगर आप खुद से सोच रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है। नहीं, आप अपने पेरेंट्स या अगल बगल को देखकर और यूं लगता है कि वो अगर जॉब ले लिया तो हम भी ले लेंगे, तब तो आपके लिए दिक्कत होने वाला है। जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होइएगा, स्वयं एक निर्णय नहीं लीजिएगा कि नहीं हमको खुद करना है, हमको अगल बगल से कोई लेना देना नहीं, तब तक आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं तो आप सबसे आगे हैं, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज की तैयारी करने से पहले मेंटल प्रिपेयर होना पड़ता है। जब तक मानसिक तौर पर आप मजबूत नहीं होंगे, तब तक आप फिर लिखित में कागजी रूप में तो कहीं से नहीं आप आगे निकल पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले मजबूत बनिए, सोच को अच्छा रखिए और लंबी सोच को सोचिए। ये नहीं कि बस आज मोटिवेटेड होकर पढ़ने के लिए बैठे और एक सप्ताह महीना दिन फिर से बस अपना टाइम पास कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर दिक्कत होने वाला है। इसलिए सबसे पहले आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाइए। चलिए, अब हम जो आपको कुछ टिप एंड ट्रिक्स देंगे उस पर भी गौर कीजिए, आपको आने वाले समय में काफी हेल्पफुल होंगे। देखिए, सबसे पहले कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी करते हैं तो कुछ बेसिक चीज जो हर एक स्टूडेंट गैप कर देता है। बस ऐसे ही मन में सोचा कि नहीं, हमको जॉब लेना है, तैयारी करना है, तो कौन सर अच्छा पढ़ाते हैं, बस वहां पहुंच जाना है, बस वहां पर अपना जितना खर्च होगा सिर्फ ये सोचते हैं कि खर्च कर देने से हमारा जॉब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। इसलिए सबसे पहले जो चीज होना चाहिए आपको, जिस लेवल की आपको तैयारी होना चाहिए उस लेवल से आप प्रिपेयर होके जाइए, तभी कोई टीचर आपको पढ़ा पाएंगे। नहीं तो हजारों संख्या में आप एक सोच सकते हैं कि क्या बन के रह जाइएगा। उसमें जो भी विद्यार्थी होंगे तेज तराक, वो अपना जॉब ले जाते हैं और सभी टीचर का यही हाल है कि बस उसी को दिखाते हैं। लेकिन आप एक साधारण स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं, वो हमेशा पीछे ही रह जाते हैं और छूट जाते हैं। तो सबसे पहले कहीं भी जाने से पहले ये कुछ प्रश्न जो है अपने मन में लाइए। सबसे पहले कि तैयारी करना क्या है। सबसे पहले किस चीज के लिए आप मोटिवेटेड हैं। हो सकता है आपका गोल हो, आपका डिफेंस लाइन में हो, आपका टीचिंग लाइन में हो, आपका अधिकारी लेवल में यूपीएससी बीपीएससी अदर भी हैं, तो कहीं ना कहीं रेलवे होगा, बैंकिंग होगा, तो उसको डिसाइड कर लीजिए। क्योंकि आप अगर कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं तो ये अथाह है, यूं कहें कि समुद्र है। तो उसमें आप एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि हमको यही चीज की तैयारी करना है, तो उसके लिए आप समय दीजिएगा, उसके लिए आप लगन से लगिएगा, तो जरूर हो पाएगा। नहीं बंदर की तरह कुदक के यहाँ कुदक के वहां, आज क्या आया तो चलिए ग्रुप डी का आया भर दिए, कल क्या आया एसएससी आया भर दिए, कल क्या आया रेलवे आया भर दिए, कल क्या आया दरोगा आया भर दिए। मतलब समय भरते रहिए, डीजल किसी में नहीं। तो इसीलिए सबसे पहले मन में बनाए कि क्या चीज तैयारी करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले अगर आप ये मन बना लेते हैं तो उस चीज के बारे में देखिए। सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है, ये चीज देखिए। अगर जो विद्यार्थी स्टार्टिंग ही में आ रहे हैं तो ये समझ भी नहीं पाएगा कि सिलेबस होता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो उनको मैं समझा देना चाहूँ कि अगर आप इस चीज को पहले ये देखिए कि होता क्या है। जैसे आप
मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए या जो भी किए, उसमें एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस को देखिए, आता है सिलेबस, आप तो उस चीज का सिलेबस आप बुक सेंटर पर से भी लिख लीजिए, वो हमेशा आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा कहे ना कि ताला खोल रहे हैं, तो सिलेबस एक चाबी है। उस चाबी को जो है आपको लेना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा गलती करता है स्टूडेंट यहीं पर, सिलेबस नहीं करते हैं। अब सिलेबस भी ले लिए, समझ लिए इसमें ये दिया गया है, उससे हमको लेना देना ही नहीं है। अगर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो उनको आर्ट्स से रिलेटेड जो भी हैं उनको नॉलेज नहीं है, जो आर्ट्स से रिलेटेड हैं वो साइंस से जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं उनसे कोई, उनको जो है 10th में ही कर लिए थे, उसके बाद वो कहीं नहीं टच कर पाए। तो सबसे पहले आप पकड़िए, चीजों को समझिए। आप चीजों को समझने के लिए परीक्षा का पैटर्न देखिए क्या है इसका पैटर्न। सबसे अच्छा है कि आप एक सिलेबस रख लीजिए, कुछ बुक्स रख लीजिए, बेसिक बुक उसको सामने में रखिए। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लीजिए, जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप रेलवे का है, एसएससी का है, तो उसका प्रीवियस ईयर निकालिए, चाहे मोबाइल से हो या जैसे प्रिंट आउट निकाल लेते हैं तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा होता है कि अगर आपका ऑनलाइन भी मिल जाता है तो उसको प्रिंट आउट निकाले, उस एक क्वेश्चन को पकड़िए, फिर सिलेबस देखिए, और फिर आप जो बेसिक बुक रखे हैं तो उस बुक में ढूंढने का प्रयास कीजिए। ये एक चाबी का काम करेगा, ऐसा चाबी जो बड़े से बड़े लॉकर का ताला जो होते हैं, बड़ा से बड़ा ताला, उसको खोलने का काम करते हैं। सबसे पहले सिलेबस और एक बेसिक बुक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको रखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, आप उस क्वेश्चन को ढूंढिए, आप फिर सिलेबस से रिलेट कीजिए कि किस प्रकार के सिलेबस हैं। तो ये परीक्षा को पैटर्न को आप पकड़ अगर लेते हैं, फिर आप चलिए कि अब सिलेबस जो है कैसे प्रश्न पूछा जाता है, आप एक यूं कहे कि एक छोटा सा नोट बना लेंगे कि सिलेबस क्या है, उससे कितने प्रश्न पूछे गए हैं, कैसा प्रश्न पूछे गए हैं, किससे ज्यादा पूछे गए हैं, तो ये आपका रिसर्च खुद का होगा। ये नहीं कि आप यूट्यूब पर सर्च किए, गूगल पर सर्च किए, ये तो मिल जाएगा, लेकिन आप जो रिसर्च करेंगे खुद से वो आपको काम देगा, बाकी नहीं काम देगा। तो इसलिए कहते हैं, तो ये आप पकड़ में आ जाएगा, तो आप उस सिलेबस को लीजिए जिस सिलेबस से ये प्रश्न पूछा गया है। आप जो है आप इसमें देखिए आपका बेसिक कितना मजबूत है और क्या करने की जरूरत है। जैसे मान लेते हैं आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो आपको आर्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी, तो उस बेसिक चीज को आपको कवर अप करना होगा। कवर अप करने के लिए आप बेसिक बेसिक से बुक पढ़िए, बेसिक बेसिक से जो है यूट्यूब पर देख लीजिए, या यूं कहे कि अगर नहीं फिर भी कर पा रहे हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट इतना भी नहीं कर पाते हैं, ये सिलेबस तक नहीं पकड़ पाते हैं, परीक्षा के पैटर्न भी नहीं पकड़ पाते हैं, तो आप बेसिक सिलेबस कैसे पकड़ पाइएगा। अगर आप पकड़ पा रहे हैं तो समझिए आप आगे चल रहे हैं। तो बेसिक सिलेबस आपको रीड करना है, थोड़ा सा नोट बनाना है, आपको समझना है कि इस पैटर्न के आधार पर आपका सिलेबस है कि नहीं, बस इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद तब आइए आप एक शिक्षक या मार्गदर्शक के पास जुड़ जाइए, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपकी क्षमता के अनुसार डिपेंड करता है कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूरत है। जानते हैं कि ऑनलाइन जो है जो भी टीचर पढ़ा रहे होंगे आपकी क्षमता को नहीं जान पाएंगे, लेकिन ऑफलाइन जो टीचर होते हैं वो आपके हर एक चीज से वाकिफ होते हैं, वो समझते हैं आपकी बातों को, आप कहाँ कमी कर रहे हैं। आप डायरेक्ट सवाल करते हैं, पूछते हैं या अपनी परेशानी को बताते हैं। तो एक अच्छे मार्गदर्शन को हम तो चाहेंगे कि आप ऑफलाइन जुड़ जाइए। अब ये मार्गदर्शन देंगे, आपका ये चीज भी बैकअप करेंगे, सिलेबस को आप देखेंगे कि आपका कितना पकड़ है, आपका बेसिक कितना मजबूत है। तो ये आपका एक अच्छे मार्गदर्शक होंगे या शिक्षक होंगे, आपको गाइड कर देंगे। इसके बाद इतना कर लेते हैं, फिर आइए अब एडवांस लेवल की तैयारी, अच्छे स्तर की तैयारी, क्योंकि ये तो बेसिक बेसिक चीज है जो आपने पैटर्न को समझा, सिलेबस को समझा, बेसिक चीज क्लियर कर लिया। अब एडवांस की तैयारी,
मतलब कि उस सिलेबस को डेप्थ तक। अब यहाँ पर आप खुद से भी कर सकते हैं अगर आप में वो क्षमता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जुड़ जाइए टीचर से और अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ये अगर आपका तैयारी हो गया तब बच जाता है प्रैक्टिस। अब ये जितना भी ताम झाम की वो एक तरफ होता है और प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन दिलाता है, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसा चीज है जो मनुष्य को परफेक्ट बनाते हैं। जैसे एक क्रिकेट का स्टूडेंट अगर उनको बता दिया कि इस बॉल पर ऐसे खेलना है, तो कोच ने बता दिया, लेकिन प्रैक्टिस वो स्टूडेंट ही करेगा कि इसको हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे। अब उनको होगा बार बार प्रैक्टिस। तो ये प्रैक्टिस काफी मायने रखता है। इतना सारा चीज करके आप सेल्फ अनुभव करेंगे कि आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अब आप जो है तब सोचिए कि हम अब फॉर्म भरेंगे। पहले अगर सोच लेते हैं कि हम फॉर्म भर दिए तब तैयारी करेंगे, अब जाइएगा एग्जाम में बैठिएगा, बाहर हो जाइएगा, डिमोटिवेट हो जाइएगा, आप फिर पढ़ाई लाइन से कट जाइएगा। ये सारा चीज करने के बाद अब आपका फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद सारे चीज को रिपीट कीजिए। आपका जो समय मिलता है 5 महीना, 6 महीना या साल भर, उसमें रिपीट कर दीजिए। तो आप देखिएगा कि एक सीट आपका इतना काम करने के बाद पक्का है। तो ये रहा प्रतियोगिता परीक्षा की जानकारी। ये 5 चरण, 5 कदम है आपकी सफलता की ओर। अगर आप ये पांचों कदम को अपनाते हैं, रिपीट करते हैं, तो आप निश्चित ही सरकारी जॉब पा पाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों को। तो नेक्स्ट लाएंगे छोटा छोटा करके वीडियो जो आपको हर एक तैयारी के विषय में आपको बताएंगे। अब देखिएगा कि मेरा जैसा भी समय तो बचता नहीं है, लेकिन अपने समय के अनुसार आपको हम छोटा छोटा वीडियो गाइड के रूप में बार बार आपके बीच में लाते ही रहेंगे। तो चलिए